प्यारे बच्चों, कच्चा चिट्ठा पाठ के प्रश्न उत्तर पर हमने पिछले वीडियो लेसन में चर्चा की थी। आज हम उसके आगे जो हमारे प्रश्न उत्तर बचे रह गए थे उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, प्रश्न नंबर 7। ईमान, कोई ऐसी चीज़ मेरे पास हुई नहीं तो उसके डिगने का कोई सवाल नहीं उठता। यदि होता तो इतना बड़ा संग्रह बिना पैसा कौड़ी के हो ही नहीं सकता था। के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? तो चलिए, इसका उत्तर हम बताते हैं, हम बात करते हैं उस पर। देखिए, ये कथन कब कहा गया था? जब वो बोधिसत्व की 8 फुट लंबी मूर्ति ले आए थे, अपने संग्रहालय में रखी थी, और वहाँ एक फ्रांसीसी लीडर आके जब वह देखता है तो अचंभित हो जाता है कि अरे, ये है मूर्ति का तुम दाम भी जानते हो, और अगर मैं बता दूँ तो तुम्हारा ईमान डोल जाए। उस समय लेखक यह बात कहते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने इस संग्रहालय को पैसों से नहीं अपितु अपनी बुद्धिमत्ता से, साम दाम दंड भेद कह सकते हैं हम, चालाकी से, छुप कर, चोरी से, बिना बताए, मतलब इस तरीके से उन्होंने ये चीज़ें इकट्ठा की थी। अब उन्होंने पैसा तो लगाया नहीं था। पैसा लगाया होता तो पैसा कमाने का भी एक बार मन हो जाता, लेकिन उन्होंने तो ये सारा संग्रहालय अपने, कह सकते हैं, शौक पर, एक उनका जो जुनून था उस कारण से बनाई थी। और ये सारी संग्रहालय जो है, पैसे कौड़ी का उनके लिए इसलिए कोई महत्व नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 देखें। 2 रुपए में प्राप्त बोधिसत्व की मूर्ति पर 10,000 रुपये क्यों न्यौछावर किए जा रहे थे? देखिए, लेखक ने तो उस मूर्ति को उस बुढ़िया के खेत से जब लेकर आए थे तो 2 रुपये ही केवल दिए थे, लेकिन जब फ्रांसीसी लीडर जो व्यापारी था वो जब आता है तो उस सिरविहीन मूर्ति को जब वो देखता है तो अचंभित हो जाता है, क्योंकि वह बहुत पुरानी मूर्ति है। और सोचिए, आज नहीं, आज से कितने साल पहले 10,000 की कितनी ज़्यादा कीमत रही होगी। वह 10,000 अचंभित होता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है इस मूर्ति की कितनी कीमत है? यह 10,000 रुपये की है। और वह उस लेखक के सामने प्रस्ताव भी रखता है कि तुम मुझसे 10,000 रुपये ले लो और ये मूर्ति दे दो, क्योंकि यह मूर्ति कनिष्क ने अपने राज्यकाल के दूसरे वर्ष में बनाई थी। उसे भी पुरातात्विक चीज़ों का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। कनिष्क के 2 रुपये में प्राप्त बोधिसत्व की मूर्ति का महत्व इतना था कि उसके सामने 10,000 रुपये की कीमत भी उन्हें व्यर्थ जान पड़ रही थी, किसे? लेखक को। इसलिए उन्होंने 10,000 रुपये भी मतलब न्यौछावर कर दिए कि उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। प्रश्न 9। भद्रमथ शिलालेख की क्षतिपूर्ति कैसे हुई? आप सभी को पता है, भद्रमथ का शिलालेख कौशाम्बी में कह सकते हैं गुलजार मियाँ के गांव में होती है, और जिसे लेखक ने 25 रुपये देकर खरीद लिया होता है। लेकिन जब पुरातत्व विभाग के मजुमदार साहब वहां पहुंचते हैं और वह उसे उठाने का प्रयास करते हैं तो गांव वाले फौजदारी अर्थात लड़ाई पर उतारू हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई आप नहीं ले जा सकते। वो उसकी पुलिस में रिपोर्ट भी करते हैं, लेकिन पुलिस वाले भी हाथ खड़े कर देते कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो वह जो थी भद्र, और लेकिन जब वह अपने प्रमुख को, दीक्षित साहब को ये पत्र लिखते हैं, शिकायती पत्र, और दीक्षित साहब जब लेखक बृजमोहन व्यास जी से बात करते हैं तो बृजमोहन व्यास जी कहते हैं 25 रुपये दीजिए और ये मूर्ति ले जाइए। अब उसकी क्षतिपूर्ति, उन्हें बहुत दुख होता है कि भाई ये तो मेरे हाथ से निकल गया। तो क्षतिपूर्ति कैसे होती है? जब वह गुलजार मियाँ के यहाँ जाते हैं तो वहाँ कुएं की मुंडेर पर जो ब्राह्मी में लिखा हुआ एक पट्टी देखते हैं, और खुदाई करके जो, क्या कह सकते हैं, हमारे गुलजार मियाँ हैं वह लेखक को दे देते हैं। इस प्रकार भद्रमथ के शिलालेख की क्षतिपूर्ति हो जाती है। प्रश्न 10। लेखक अपने संग्रहालय के निर्माण में किन के प्रति अपना आभार प्रकट करता है और किसे अपने संग्रहालय का अभिभावक मतलब मैनेजर बनाकर निश्चित हो जाता है? लेखक ने अपने संग्रहालय की स्थापना की में जिन जिन लोगों ने सहायता की थी उनके प्रति एक आभार व्यक्त करता है। सहानुभूति रखने वाले लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता जताते हैं। कामता प्रसाद कक्कड़,
महेंद्र सिंह जू देव, भागरदेव सिंह, उसके बाद अर्दली जो मतलब उनका जो चपरासी है जगदेव, इन सब के प्रति वह आभार व्यक्त करते हैं और वह कहते हैं इन लोगों के साथ के कारण ही यह शिलालेख बन पाया। अच्छा, अब ये इसका पूरा उत्तरदायित्व सतीश चंद्र काला को इसका उत्तरदायित्व दे देते हैं और स्वयं संन्यास ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए भाषा शिल्प। निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इक्के को ठीक कर लिया, कील कांटे से दुरुस्त था, मेरे मस्तक का हस मामूल चंदन था, सुरखाब के पर। ये सब क्या हैं? किंवदंतियाँ या फिर हम कह सकते हैं मुहावरे। देखिए पहला जो है, इक्के को ठीक कर लिया। लेखक ने पसोवा गांव जाने के लिए इक्का मतलब जो तांगा था उसे उचित दाम पर तय किया। फिर वो कहते हैं कील कांटे से दुरुस्त था। इसका अर्थ है लेखक के पास संग्रहालय के लिए सामान खरीदने के लिए रुपए पैसे का पूरा इंतज़ाम था। फिर वो कहते हैं मेरे मस्तक का हस्व मामूल चंदन, अर्थात माथे पर थोड़ा सा चंदन का टीका लगाया हुआ था। हस्व मामूल मतलब वैसे ही था जैसे वो रहता है। फिर सुरखाब के पर, सुरखाब एक पक्षी है, बहुत सुंदर होता है। हमें मोर सबसे खूबसूरत लगता है लेकिन वह मोर से भी सुंदर होता है। इस किसी खास विशेषता का मौजूद होना, इसका अर्थ यह है। ठीक है बच्चों, ये सभी प्रश्न आप ध्यान से पढ़ लेंगे और अपनी कॉपी में भी करेंगे।